गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा आपको मालूम है हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जिप ईआरपी के बारे में एक पूरे सेल्स मॉड्यूल के बारे में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग आपको कुछ जिप ईआरपी के अंदर डैशबोर्ड, क्या क्या डैशबोर्ड्स अवेलेबल है हर एक डिपार्टमेंट वाइज, वो हम लोग आज आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में जैसे हमेशा की तरह हम लोग सिस्टम में कंपनी को लॉगिन करेंगे। एंटरप्राइज आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड। जैसे ही हम लोग लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल कंपनी एक्सेस दिया हुआ है। आज हम एक दूसरी कंपनी है हमारी डेमो कंपनी, उसको हम लोग यूज करेंगे। डेमो कंपनी में लॉगिन करेंगे सिस्टम में। जैसे ही हम लोग डेमो कंपनी में लॉगिन करते हैं तो जो भी अप्रूवर पर्सन होता है उसका फर्स्ट डैशबोर्ड यहाँ पे सिस्टम ये दिखा रहा है आपको, नीड योर अटेंशन। मतलब सिस्टम में एक अप्रूवल सिस्टम दिया हुआ है, एक फंक्शनलिटी। तो जो भी अप्रूवर रहेंगे उसके डैशबोर्ड में उनको दिखेंगे कि उनके पास में कितने डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग फॉर अप्रूवल है, कितने डॉक्यूमेंट उन्होंने सेंड बैक किए हैं, कितने डॉक्यूमेंट उनके पेंडिंग फॉर सबमिशन है, कितने डॉक्यूमेंट अप्रूव हो चुके हैं। और एक असेट के लिए भी एक वारंटी एंड डेट रिमाइंडर यहाँ पे सेट किया हुआ है, जो सिस्टम यहाँ पे डैशबोर्ड लेवल पे दिखा रहा है। इसके अलावा सिस्टम्स के अंदर एक डैशबोर्ड मॉड्यूल अलग से दिया हुआ है, जहाँ पे सिस्टम में ये दिखाया गया है कि अकाउंट का डैशबोर्ड, सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री, एमआईएस एंड पेंडिंग, मॉड्यूल वाइज डैशबोर्ड्स हम लोगों ने सिस्टम में बनाए हैं। उसके पहले हम लोग अब पेंडिंग फॉर अप्रूवल्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम और डिटेल्स में आपको लेके जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास में पेंडिंग के लिए आए हैं। लाइक आइटम क्रिएशन, आइटम का कोई मास्टर आए, लेजर मास्टर आए, पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए आया है, परचेज ऑर्डर अप्रूवल आया है, या परचेज रिक्वेजिशन आया है, या सेल्स प्लान आया है, या फिर सेल्स कोटेशन आया है। अब इसके अंदर भी हम लोग डिटेल्स में जाके देख सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया अभी सेल्स कोटेशन पे, तो दो सेल्स कोटेशन मेरे को अप्रूवल के लिए आए हैं। तो जो भी सेल्स कोटेशंस को मेरे को व्यू करना है तो मैं क्लिक करके उसके इन डिटेल्स में जा सकता हूँ। और यहाँ पे सिस्टम्स में ये भी दिखाया हुआ है, राइट साइड डाउन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अप्रूव और सेंड बैक का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर्टिकुलर पेज में ये भी पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट कौन से यूजर ने कौन से टाइम पे कौन से डेट में बनाया है। और साथ साथ में एडमिन, मतलब अपडेट किसने किया था लास्ट यूजर ने, तो ये भी यहाँ से पता चलता है। अगर ये डॉक्यूमेंट अप्रूव करना है तो अप्रूव कर सकते हैं, सेंड बैक करना है तो सेंड बैक कर सकते हैं विद द रिमार्क। अब हम लोग चलते हैं हमारे डैशबोर्ड की तरफ। अब डैशबोर्ड्स के अंदर यहाँ पे मॉड्यूल वाइज डैशबोर्ड है। तो पहला डैशबोर्ड हम लोगों ने दिया है अकाउंटिंग मॉड्यूल का। तो जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे सिस्टम पहले, यहाँ पे दो टाइप के डैशबोर्ड्स हैं। तो पहला पैनल हम लोगों ने दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स इन 1000, आउटस्टैंडिंग पेबल्स इन 1000। तो यहाँ पे सिस्टम आपको पूरा एजिंग रिपोर्ट यहाँ पे शो कर रहा है कि पेंडिंग अमाउंट कितनी है, लेस देन 30 डेज कितना है, 31 डेज टू 60 डेज कितना है, और 61 डेज टू 90 डेज, 91 डेज टू 180 वन, और मोर देन 180 डेज कितना है, और ऑन अकाउंट बैलेंस कितना है। अगर हम लोगों को डिटेल में जाना है तो हम लोग डायरेक्टली डैशबोर्ड के थ्रू डिटेल में जा सकते हैं सिस्टम में। जैसे ही हम लोग डिटेल में जाएंगे सिस्टम डिटेल रिपोर्ट ओपन कर सकते, ओपन यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से सिस्टम डैशबोर्ड से डिटेल आपका रिपोर्ट लेवल डिटेल्स में लेके आया है। अगर इसी रिपोर्ट में हम लोगों को कुछ और भी फिल्टर करना है तो राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन, आप ये रिपोर्ट को एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, आप उसको पीडीएफ कर सकते हैं एक्सपोर्ट को। और थर्ड ऑप्शन हम लोगों ने दिया है फिल्टर का। फिल्टर के अंदर मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस है जहाँ पे आप रिपोर्ट्स को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे एज टाइप, जहाँ पे आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड कस्टम। कस्टम्स में हम लोग हमारे हिसाब से कस्टम्स को डिफाइन कर सकते हैं। मोर देन 5 ईयर्स, 6 ईयर्स का डेटा अगर अपने को देखना है, अगर मेरे को पर्टिकुलर ग्रुप का देखना है, पर्टिकुलर कस्टमर्स का देखना है, पर्टिकुलर टेरिटरी का देखना है, पर्टिकुलर बिजनेस एरिया का देखना है, उसके बाद डेज कैलकुलेशन, ड्यू डेट वाइज देखना है या बिल डेट वाइज देखना है, डेबिट ओनली या क्रेडिट ओनली या ऑल देखना है, उसके बाद समरी में देखना है या डिटेल्स में देखना है। तो जब हम लोग डिटेल्स में क्लिक करते हैं, और इसके अलावा सिस्टम में तीन ऑप्शन है, जनरेट रिपोर्ट, एक क्रेडिट रिपोर्ट दिया हुआ है, और एक रन इन बैकग्राउंड। जनरेट रिपोर्ट पे जैसे क्लिक करूंगा तो सिस्टम पूरा डिटेल में मेरे को यहाँ पे रिपोर्ट्स को डिस्प्ले कर रहा है डेटा के साथ में ही। अगर मेरे को इस कस्टमर्स के इन डिटेल में भी जाना है, मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा सिस्टम एक न्यू टैब ओपन करेगा और उसका बिल वाइज लेजर ओपन कर देगा आपको। अगेन बिल वाइज लेजर्स के थ्रू ये पर्टिकुलर इनवॉइस को अगर व्यू करना है, मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा सिस्टम में, सिस्टम वो बिल भी ओपन कर देगा। तो इस तरीके से डैशबोर्ड से टिल आप ट्रांजेक्शन लेवल तक जा सकते हैं सिस्टम्स में। तो पहला डैशबोर्ड हम लोगों ने अकाउंटिंग का दिखाया था, अकाउंट रिसीवेबल्स।
सेम डैशबोर्ड हम लोगों ने बनाया है पेबल्स के लिए। नेक्स्ट हमारा जो डैशबोर्ड दिया हुआ सिस्टम्स के अंदर, वो है सेल्स मॉड्यूल के लिए, जहाँ पे सिस्टम ये दिखा रहा है कि आपकी टुडे सेल्स कितनी है, एमटीडी सेल्स कितनी है। फिर यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन दिए हुए हैं, मंथ वाइज देखना है या ईयर वाइज देखना है, और अमाउंट वाइज देखना है, क्वांटिटी वाइज देखना है, या अमाउंट विद टैक्स देखना है। तो यहाँ पे तीन टाइप से हम लोग फिल्टर को यूज कर सकते हैं। और राइट साइड में कुछ और फिल्टर ऑप्शन है, जैसे प्रोडक्ट ग्रुप वाइज देखना है, आइटम ग्रुप वाइज अगर मेरे को देखना है, या फिर रीजन वाइज देखना है। तो मैं इस तरीके से सिस्टम में फिल्टर्स को यूज करके सिस्टम डैशबोर्ड की रिपोर्ट को डिस्प्ले कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट डैशबोर्ड परचेज के लिए है। तो परचेज में भी सेम यहाँ पे दिया हुआ है कि मेरे को मंथ वाइज परचेज देखनी है या ईयर वाइज परचेज देखनी है, अमाउंट वाइज परचेज देखनी है या क्वांटिटी वाइज देखनी है। और यहाँ पे भी सिस्टम ने प्रोडक्ट ग्रुप और आइटम ग्रुप का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ से हम लोग प्रोडक्ट ग्रुप वाइज और आइटम ग्रुप वाइज भी हम लोग परचेज का डैशबोर्ड देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डैशबोर्ड जो दिया है सिस्टम में, वो इन्वेंट्री का है। इन्वेंट्री की डैशबोर्ड्स में स्पेशली हम लोगों ने जो जीपीआरपी के अंदर जो दिया है ऑप्शन, तीन टाइप से है। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि आइटम, कौन कौन से आइटम आपके मैक्सिमम लेवल पे आ चुके हैं, जिसको हम लोग एक मैक्सिमम लेवल डिफाइन कर सकते हैं आइटम लेवल पे। जैसे ही वो मैक्सिमम लेवल एक्सीड होता है, सिस्टम यहाँ पे ऑटोमेटिकली अलर्ट देगा आपको कौन से आइटम आपके मिनिमम लेवल पे आ चुके हैं और कौन से आइटम आपकी नियरेस्ट एक्सपायरी है। एग्जाम्पल, अगर हम लोग फूड इंडस्ट्री या फार्मा में है, या जहाँ पे हम लोग बैच का यूज करते हैं, तो मोस्टली बहुत सारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है कि जो हमारे बैचेस है, अगर वो 30 डेज के अंदर एक्सपायर हो गए, और वो कौन कौन से प्लांट में या कौन कौन से स्टोर्स में एक्सपायर हो गए, उसका एक अलर्ट मिल जाए। तो ये उसके लिए फंक्शनलिटी यहाँ पे सिस्टम में दिया हुआ है। तो हम लोग वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। पहला है आपका मैक्सिमम क्वांटिटी। तो मैक्सिमम क्वांटिटी में मेन प्लांट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सिस्टम आपको दिखा रहा है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसका ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है, आइटम ग्रुप दिया हुआ है, सब ग्रुप दिया हुआ है उसके अंडर में, उसका करंट स्टॉक कितना है, और मैक्सिमम मैंने 5 क्वांटिटी रखा, तो एक्सेस क्वांटिटी मेरे पास इतनी पड़ी हुई है सिस्टम्स के अंदर। ये सिस्टम यहाँ पे शो कर रहा है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एवरी रिपोर्ट्स एक्सपोर्ट टू एक्सेल और पीडीएफ में कन्वर्ट होती है यहाँ पे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इन्वेंटरी के अंदर जो दिया है, वो है मिनिमम क्वांटिटी। मिनिमम क्वांटिटी में यहाँ पे प्लांट वाइज सिस्टम दिखा रहा है। तो जैसे एग्जांपल, मेन प्लांट के अंदर 13 क्वांटिटी, मतलब 13 आइटम ऐसे हैं मेरे, जो मेरे मिनिमम स्टॉक से ऊपर आ चुके हैं। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट्स में हम लोगों ने एक ऑप्शन दिया है कि जो हम लोगों ने मिनिमम सेट किया है, मतलब नेक्स्ट स्टेप इज मेरा प्रोक्योरमेंट रहेगा, कि जितनी क्वांटिटी मेरे पास मिनिमम है। तो यहाँ पे सिस्टम में एक फंक्शनलिटी दिया हुआ है कि जहाँ पे आप मिनिमम स्टॉक जो भी है उसको अगर आपको प्रोक्योर करना है, तो आप सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से ही डायरेक्टली परचेज टीम को रिक्विजिशन क्रिएट, परचेज टीम को इंटीमेशन दे सकते हैं थ्रू द परचेज रिक्विजिशन। तो जैसे ही मैं जनरेट रिक्विजिशन पे क्लिक करूंगा, तो सिस्टम जो भी मेरी शॉर्टेस्ट क्वांटिटी है उसका एक नंबर क्रिएट करेगा और उसका रिक्विजिशन परचेज टीम को चला जाएगा। और ये इसका एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर सैम्पल पर्पस। तो यहाँ पे सिस्टम देखिए, जो भी हमारी शॉर्टेस्ट क्वांटिटी थी वो सारी यहाँ पे आ गई, और ये रिक्विजिशन क्रिएट हो गया है परचेस टीम के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो था, वो है नियर बाय एक्सपायरी आइटम। जो आइटम हमारे 30 डेज के अंदर एक्सपायर हो रहे हैं, और वो भी प्लांट वाइज हम लोग देख सकते हैं। जैसे मेन प्लांट पे क्लिक करते हैं हम लोग, तो मेन प्लांट में एक सिंगल आइटम है जो मेरा विद इन 30 डेज एक्सपायर हो रहा है यहाँ पे। तो इसका पूरा डिटेल सिस्टम यहाँ पे दिखा रहा है कि वो पर्टिकुलर कौन सा बैच है मेरा, कौन सा आइटम है, कौन सा स्टोर है, उसका रिसीव क्वांटिटी कितना है, इशू क्वांटिटी कितना है, कितना क्लोजिंग है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है। वो सिस्टम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा रहा है। इसके अलावा सिस्टम में इसी रिपोर्ट के थ्रू मैं फिल्टर ऑप्शन को यूज करके, यहाँ पे सिस्टम में एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको देखना है कि 60 डेज वाली, तो यहाँ पे 60 डेज डाल दीजिए। पर्टिकुलर प्लांट का देखना है, पर्टिकुलर स्टोर्स का देखना है, वो आप फिल्टर यूज कर सकते हैं। और जैसे ही मैं जनरेट रिपोर्ट करूंगा, तो 60 डेज के अंदर जो एक्सपायर हो रहे हैं, वो भी सिंगल आइटम अभी सिस्टम शो कर रहा है। इस तरीके से ये हमारा इन्वेंट्री का डैशबोर्ड था। अब एक डैशबोर्ड है जो मोस्ट प्रोबेबली मैनेजमेंट टीम द्वारा यूज किया जाएगा, वो है एमआईएस। एमआईएस डैशबोर्ड्स में हम लोगों ने सिस्टम में ये दिया हुआ है, इसमें 6 पैनल्स है, टोटल 7 पैनल्स है, जिसमें पहला पैनल है मेरा ग्रुप बैलेंसेस। ग्रुप बैलेंस में जैसे मेरा वेंडर का कितना टोटल आउटस्टैंडिंग है,
क्रेडिटर का कितना है, या पर्टिकुलर कोई भी ग्रुप्स को अगर मेरे को ऐड करना है, तो ये जो राइट साइड कॉर्नर पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सेटिंग का, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर मेरे को कोई ग्रुप या कोई पर्टिकुलर अकाउंट ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ, अगर रिमूव करना है तो रिमूव कर सकता हूँ। सिस्टम में ये फंक्शनलिटी दिया हुआ है। हमारे टॉप टॉप प्रोडक्ट्स, जो टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं सोल्ड, वो सिस्टम यहाँ पे दिखा रहा है हम लोग को। हमारे स्टॉक बैलेंसेस के अंदर भी आप यहाँ पे अप टू 10 आइटम्स को सेट कर सकते हैं। अगर कोई भी नया आइटम ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई आइटम रिमूव करना है डैशबोर्ड से तो आप रिमूव कर सकते हैं सिस्टम में। सेम आपका सेल समरी मंथ वाइज पूरा यहाँ पे सिस्टम दिखा रहा है, परचेज दिखा रहा है मंथ वाइज। और अगर हम लोगों को डिटेल्स में जाना है तो अगेन राइट साइड कॉर्नर पे क्लिक कीजिए, पैनल चेंज होगा। अब जिस मंथ में आपको अगर डेटा देखना है उस मंथ पे क्लिक कीजिए, सिस्टम आपको डिटेल रिपोर्ट्स में लेके जाएगा। अगेन यहाँ पे सिस्टम में दो डैशबोर्ड ऐसे दिए हुए हैं जहाँ पे दिखा रहे हैं सिस्टम आपके टॉप कस्टमर्स कौन कौन से हैं। आप टॉप में भी आप 20-30 कस्टमर्स यूज कर सकते हैं, 10 कस्टमर्स। आपको अगर देखना है विद विदाउट टैक्स, विद टैक्स, और फ्रॉम और टू डेट, मतलब कौन सी डेट से कौन सी डेट, बेस्ड ऑन द अमाउंट आपको टॉप देखना है या बेस्ड ऑन द क्वांटिटी देखना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगेन सिस्टम में इसमें भी इन डिटेल में जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सिस्टम डिटेल रिपोर्ट में लेके जाएगा। एंड सेम फॉर द टॉप वेंडर्स के लिए। हमारा जो नेक्स्ट जो है वो है पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स। पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे सिस्टम ये शो करेगा आपको कि हमारे जो भी कितने हमारे सेल्स ऑर्डर पेंडिंग है, कितने इनवॉइस शिपमेंट स्टेटस पेंडिंग है जिसका हम लोगों ने इनवॉइस कर चुके हैं। इनवॉइस के जो शिपमेंट स्टेटस है कि वो इनवॉइस कौन से ट्रांसपोर्टर के थ्रू गई है या कौन से व्हीकल के थ्रू गया है, वो अगर डिटेल हम लोग यहाँ पे अपडेट करते हैं पर्टिकुलर दिस, तो वो सारी डिटेल हम लोग कस्टमर्स को बाई ईमेल और बाई व्हाट्सएप हम लोग शेयर कर सकते हैं। हमारे कितने पेंडिंग प्रोडक्शन ऑर्डर है, कितने पेंडिंग परचेज ऑर्डर है, कितने पेंडिंग गुड्स रिसीव रिटनेबल पेंडिंग है, कितने पेंडिंग हमारे परचेज रिक्विजिशन है, तो वो भी सिस्टम में यहाँ पे पेंडिंग में। और जैसे ही हम लोग पेंडिंग पे क्लिक करेंगे सिस्टम डिटेल रिपोर्ट में लेके जाएगा। अगर हमारी कॉन्सोलिडेट मतलब मल्टीपल कंपनीज रहती हैं और जिनके ऑर्डर्स आते हैं हमारे पास ऑनलाइन, तो कॉन्सोलिडेट सीएसपी ऑर्डर्स भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं सिस्टम में। तो ये आज की वीडियो में हम लोगों ने पूरे डैशबोर्ड के बारे में बताया है। अब अपकमिंग वीडियोस में हम लोग जो है परचेज मॉड्यूल और प्रोडक्शन मॉड्यूल्स पे हम लोग एक वीडियो वापस से बनाएंगे और आपको शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।